मध्य प्रदेश के दिल में पुराने ट्रीसों और रहस्यमयी विस्परों के बीच बसा था छाया गांव। छोटा सा विलेज, घर ऐसे पास पास मानो उस विशाल जंगल से फिरे हुए हों जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए था। विलेज के किनारे बेतवा नदी के गंदे पानी को देखते हुए खड़ा था एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसकी पत्थर की दीवारें समय और मौसम ने चिकनी कर दी थीं। हवा में अगरबत्ती और लकड़ी के धुएं की गंध भरी हुई थी, जो विलेज की भक्ति की याद हटाती थी। छाया के लोग सीधे साधे थे। उनका जीवन धरती की धुन के साथ जुड़ा हुआ था। वे खेती करते, अपने देवताओं की पूजा करते और टिमटिमाते तेल के दियों के पास फुसफुसाई जाने वाली कहानियों से फिरते थे। एक ऐसे प्राणी की कहानियां जो धन्य और शापित दोनों था, हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकने को अभिशप्त। अश्वत्थामा, वे उसे कहते थे, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसे भगवान कृष्ण ने शाप दिया था। मंदिर छाया का हृदय था, एकांत और भय का प्लेस। यहीं पर ग्रामीण अपनी भेंट, अपनी प्रार्थना और अपनी चिंताएं लेकर आते थे। यहां उन्होंने अज्ञात से उस हस्ती से सुरक्षा मांगी जो उनके जागने के घंटों को और उनके सपनों को डनाईती थी। छाया के लोग कहानियां जानते थे। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई विस्परें सुनी थी और अपने दिल की गहराइयों में वे मानते थे, अश्वत्थामा असली था और वह उनके बीच चलता था। पंडित रामनाथ कब से शिव मंदिर के पुजारी थे, यह मेमोरी आता लोगों को याद नहीं था। उनकी पीठ उम्र के बोझ तले झुकी हुई थी। उनका चेहरा समय और चिंता से जर्जर हो गया था। वे शांत आस्था के व्यक्ति थे। उनका दिन प्रार्थना और मंदिर की जरूरतों को पूरा करने में बीतता था। लेकिन पंडित रामनाथ एक रहस्य छुपाए हुए थे, एक बोझ जो उनकी आत्मा पर भारी पड़ा था। उन्होंने उसे देखा था, योद्धा अश्वत्थामा। अमावस्या की रात थी, अंधेरा घना और भारी था। पंडित रामनाथ देर रात की पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी कराह जो धरती से ही उठती हुई प्रतीत हुई। वह मंदिर से बाहर निकले। उनका दिल उनके सीने में जोरों से धड़क रहा था और वहां जंगल के किनारे पर उन्होंने उसे देखा। एक विशालकाय पुतला परछाई में फिरा हुआ, उसका चेहरा फटे हुए कपड़े से ढका हुआ था। पंडित रामनाथ ने उसे बस एक पल के लिए देखा था, लेकिन इतना ही काफी था। उन्होंने उन आंखों में निराशा देखी थी, वह शाश्वत दुख जो कफन की तरह उनसे चिपका हुआ था। अगली सुबह पंडित रामनाथ को मंदिर के पास अजीब और गरीब पैरों के निशान मिले, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वे बड़े थे, लगभग अमानवीय, और वे मंदिर के प्रवेश द्वार से कुछ फीट की दूरी पर हवा में गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने ही उस प्राणी को निगल लिया हो। ग्रामीण अपने विलेज की सीमा से लगे जंगल की फुसफुसाहट करते थे। वे उसे रुधिरा वन कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि पेड़ खुद खून के आंसू रोते हैं। यह परछाइयों और विस्परों की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां हवा में एक अनदेखे डर का साया मंडनाइटा था। विलेज वाले जंगल से दूर रहते थे, खासकर रात होने के बाद, क्योंकि यह रुधिरा वन के बीचों बीच था, जहां कहा जाता था कि अश्वत्थामा निवास करते हैं। कहानियों में ट्रीसों के बीच टिमटिमाती अजीबोगरीब रोशनी की बात कही जाती थी, अंधेरे में गूंजती अजीबोगरीब हंसी की। जानवर जंगल में प्रवेश करने से कतराते थे और यहां तक कि चिड़ियों का गाना भी उसके किनारे पर बंद हो जाता था, मानो जंगल ने ही अपनी सांस रोक रखी हो, उस उपस्थिति से वाकिफ होकर जो उसकी गहराइयों में छिपी हुई थी। एक शाम एक जवान लड़का एक बकरी के पीछे भागते हुए जंगल के किनारे के बहुत पास भटक गया। उसने दावा किया कि उसने एक विशालकाय पुतला देखा, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं, जो उसे परछाइयों से देख रहा था। लड़का चिल्लाता हुआ भाग गया और ग्रामीणों ने उसे विलेज के किनारे दहशत में दुबका हुआ पाया। उसके बाद
वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें फैली हुई और भूतियां थीं। उसकी हंसी की जगह एक भयानक सन्नाटे ने ले ली। ग्रामीण उन अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में धीमी वॉइस में बात करते थे जो उनकी नाइटों को डनाइटी थी। वे अपने नाम फुसफुसाते हुए अनसुनी वॉइसों के बारे में, उनके दरवाजों और खिड़कियों को हिलाते हुए अनदेखे हाथों के बारे में बताते थे। खेतों में मवेशियों के मृत पाए जाने की कहानियां थीं। उनके शरीर से खून निकल गया था और प्राचीन ट्रीसों के तनों पर अजीब और गरीब निशान खुदे हुए थे। छाया में डर एक निरंतर साथी था, एक साया जो उनके जीवन पर लंबा और काला फैला हुआ था। नींद ने कोई राहत नहीं दी, क्योंकि उनके सपनों में ही कहा जाता था कि अश्वत्थामा उन्हें पीड़ा देते हैं। वह एक छामे मोरियार व्यक्ति के रूप में दिखाई देता था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थीं, मदद की गुहार लगा रही थीं, उसके शाश्वत अजाब से मुक्ति के लिए। लतिका नाम की एक महिला आधी रात को उठी तो उसने एक परछाई को अपने बिस्तर पर खड़ा पाया। वह उसके चेहरे को नहीं पहचान सकी, लेकिन उसने उसके दुख, उसकी निराशा को एक लहर की तरह खुद पर हावी होते हुए महसूस किया। वह चीखी और वह परछाई गायब हो गई, केवल खून और चंदन की हल्की गंध को पीछे छोड़ गई। उस रात की याद से लतिका का मन भयभीत हो गया और वह फिर कभी अकेली नहीं सोई। ग्रामीणों का मानना था कि अश्वत्थामा अपने साथ खून और चंदन की गंध रखते हैं, जो उनके पापों और उनके खोए हुए भोलेपन की याद हटाते हैं। यह एक घुटन भरी, बेचैन करने वाली सुगंध थी, जो मौत और प्राचीन दुख की बात करती थी। जब भी रुधिरा वन की दिशा से हवा चलती थी, तो वह अपने साथ उस विशिष्ट गंध को ले जाती थी, जिससे ग्रामीणों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। बूढ़े श्याम, जिनका चेहरा पुराने चमड़े की तरह था, ने दावा किया कि एक शाम नदी के पास उनका सामना अश्वत्थामा से हुआ था। उसने एक विशालकाय पुतला का वर्णन किया। उसका शरीर जख्मी और घायल था। उसकी आंखें एक गहरी, अथाह उदासी से भरी हुई थीं। श्याम ने कहा कि जैसे ही वह व्यक्ति उसके पास से गुजरा, वह खून और चंदन की भीषण गंध से घिर गया। गंध इतनी तेज, इतनी भयानक थी कि श्याम बेहोश होकर गिर पड़ा। ग्रामीणों का मानना था कि गंध एक चेता फॉरेस्टी है, एक संकेत है कि अश्वत्थामा निकट है। वे तब जानते थे कि अपने दरवाजे बंद कर लो, अंदर रहो और शापित व्यक्ति से सुरक्षा की प्रार्थना करो।